तो इस तरीके से वर्णन किया जो अपनी भलाई अपना कल्याण चाहते हैं उन लोगों को नित्य भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर अभीष्ट फल देते हैं। शिव पूजा विधिम सम्यक ब्रह्म सकलोष्टदम, स्वयं भगवान नारायण ने पूजा की संपूर्ण विधि का वर्णन किया। मानसम जन्म संप्राप्य दुर्लभम सर्वजंतुषु, ये श्लोक बड़ा प्यारा। इस धरती पर यदि दुर्लभ यदि कोई शरीर है तो मनुष्य का ही शरीर दुर्लभ है। और याद रखना, आपके मध्य में मैं बोल रहा हूँ, जो हमें मनुष्य जीवन मिल गया है यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 1 करोड़ वर्ष तक फिर ये द्वारा मिल जाएगा। इसलिए चूक मत जाना, भूल मत कर बैठना। परमात्मा ने कृपा की है, बड़े भाग मानस तनु पावा, ये बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है। ग्रंथों ने ऐसा कहा है। इस मनुष्य शरीर पर हमारी बापौती न समझ लीजिएगा, ये पुरखों की जाहीगीर न समझ लीजिएगा, ये तो उस करुणा निधान ने बहुत बड़ी करुणा की है, कृपा करी है। हम मनुष्य बन करके आ गए, यदि भूल हो गई, गलती हो गई तो 1 करोड़ वर्ष तक भी ये जीवन मिलने वाला नहीं। इसलिए इस शरीर से नेक काम कीजिए, भले काम कीजिए, भोर में सुबह जगिए, दिया बाती कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, भगवान को वंदन कीजिए, परमात्मा को प्रणाम कीजिए, इसी में आनंद है। भोर में जल्दी जागा कर सुबह 5 बजे घर के पूरे कपाट खोल दो बिल्कुल, क्योंकि स्वयं भगवान नारायण घूमने के लिए आते हैं। उस समय आप जागे हुए हैं, सुबह थोड़ा सा समय शरीर को दीजिए तो डॉक्टर की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। सुबह थोड़ा सा समय भगवान को दीजिए तो यमराज की लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा। ये दोनों लाइनें बड़ी खतरनाक है, सोई डॉक्टर्स लोगों की लाइन और सोई यमराज की लाइन। तो यदि रोगों से बचना है और ये यमराज की मार से बचना है तो आज कथा में से संकल्प लेकर के जाइए, भोर में जल्दी जागना है, सुबह जल्दी कुछ अपने हेल्थ शरीर के लिए एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए। सुबह रोज प्राणायाम किया कर, श्वासों को ऊपर खींचा करो। अभी नहीं, घर की बात बता रहा हूँ, उन्होंने अभी से ही खींचना शुरू कर दिया। आयु बढ़ेगी, स्वस्थ आप होंगे। और मैंने बहुत बार कहा है, पहला सुख है निर्मल काया। आप स्वस्थ हैं, ये पहला सुख है। दूजा सुख है घर में माया, घर में पैसा हो, ये माया। दूजा सुख है घर में माया, आपके पास किसी का ऋण ना हो, देनदारी ना हो। काम उतना कीजिए जिसमें कर्जा ना बढ़े। कर्जे को अंग्रेजी में लोन कहते हैं, और लोन का उल्टा करो, ना लो तो ही ज्यादा ठीक है। इसको तो ना लो तो ज़्यादा ठीक है। जिसके घर में बेटी सयानी नहीं है विवाह के लिए, और घर में कोई रोगी नहीं है, और कर्जा नहीं है, और दुश्मन नहीं है, तो समझ लीजिए उसके लिए बैकुंठ धरती पर उतर के आ गया। बेटियों को समय से उनके घर भेज दो, पहुंचा। 30 साल तक पढ़ाते रहते हो, 32 में घर देखते हो, फिर घर मिलता नहीं है, दिक्कत परेशानी होती है। सब काम समय से अच्छे लगते हैं। इनको टाइम से समय से इनको ससुराल भेजो। ऐसा जीवन जियो कि जिसमें दुश्मन नहीं, जिसमें मित्र बढ़े। जिसका कोई दुश्मन नहीं है, घर में बेटी सयानी नहीं है, घर में कोई रोगी नहीं है, और हमारे ऊपर किसी का ऋण नहीं है, तो बैकुंठ धरती पर उतर के आपके घर में बैकुंठ उतर के आ गया। और इस जीवन का आनंद लीजिए। भगवान का नाम, करोड़ों काम करने से पहले पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान का जन, भगवान का भजन, प्रभु का नाम, आनंद के, ये जीवन। आपने इतनी